STV न्यूज़ आवाज़ बुलंदियों तक। सर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। तमाम जो है यहाँ संस्थाएं जो हैं माना जाए कि यहाँ मेडिकल को लेकर के काफ़ी संस्थाएं फर्जी तरीके से चलाई जा रही हैं। मेडिकल स्टोर है और हॉस्पिटल है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? किसी चिकित्सा केंद्र को चलाने के लिए, किसी भी स्वास्थ्य केंद्र को चलाने के लिए सरकार द्वारा एक नियम मानक निर्धारित किए गए हैं। संबंधित चिकित्सक को संबंधित क्षेत्र में एक चिकित्सा डिग्रीधारी होना चाहिए, उसके पास एक प्रमाणिक अनुभव होना चाहिए, सरकारी संस्थानों में या अन्य संस्थानों में कार्य करने का एक व्यवस्थित अनुभव होना चाहिए। उसके आधार पर ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से उनको कार्य करने का लाइसेंस दिया जाता है। आज की तारीख में जानने में यह आया है, देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे संस्थान जिनके पास लाइसेंस, डिग्री या कोई भी चिकित्सीय सुविधाएं नहीं हैं और बड़े बड़े संस्थान और हॉस्पिटल चला रहे हैं। शर्मा जी, एक चीज़ बताएं, जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल चलाए जा रहे हैं और सीएम सिटी में इस तरह के मामले, बहुत सारे मामले आए हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा और सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अक्सर ऐसा देखा गया है, जब भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी या संबंधित पदाधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा इस तरह का जो छापामार अभियान चलाया जाता है, इसकी सूचना पूर्व में लीक हो जाती है। और जब सूचनाएं पूर्व में लीक हो जाती हैं, जानकारी पूर्व में बदलते हैं, तो हॉस्पिटल के संचालक हॉस्पिटल पर मेन गेट पर ताला लगा के मरीजों को अंदर बंद करके फरार हो जाते हैं। जैसे सर हाटा बाज़ार की एक मामला सामने आया था, काफ़ी हाटा बाज़ार में जो है कि संस्थाएं इस तरह की चल रही हैं, हॉस्पिटल चल रही हैं कि 20 बेड की, 25 बेड की उनकी संस्थाएं चल रही हैं और इस तरह की कहीं मान्यता नहीं मिल रही है। तो इसके बारे में क्या हमारे दर्शकों को कहना चाहते हैं? हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय एवं उत्तर प्रदेश शासन के से मांगी गई जानकारी के अनुरूप ये पाया है कि आपने जिस कस्बे का नाम लिया, उस कस्बे में बहुत एक या दो ही लोगों को चिकित्सा केंद्र या चिकित्सालय चलाने का लाइसेंस दिया गया है। जी, अधिकांश डॉक्टरों को जो भी हैं, वो भी 10 या 5 लोगों को चिकित्सा केंद्र चलाने की, प्रिस्क्रिप्शन लिखने के लिए या सलाह परामर्श के केंद्र के रूप में अनुमति दी गई है। लेकिन उनके यहाँ 10 से 50 बेड तक के हॉस्पिटल चलाए जा रहे हैं। अभी आप अगर सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हाटा बाजार के आसपास देखेंगे तो सरकारी अस्पतालों की एक भीड़ सी उगाई है। अच्छा सर, एक चीज़ बताएं, भी उनके पास भी मैंने जो पता किया गया, उसमें अधिकांश के पास जो है चिकित्सा परामर्श केंद्र का ही परमिशन है, लेकिन वो 10 से 15 बेड का लाइसेंस चला रहे हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं, और उसमें वो ऑपरेशन जैसी बड़े बड़े ऑपरेशन जैसी और डिलीवरी जैसी सुविधाओं का लाभ दे रहे हैं, जिसमें फर्जी आशा या फर्जी एम्बुलेंस संचालकों का बहुत बड़ा योगदान है। और किराए पर बाहर से डॉक्टर बुला करके ऑपरेशन कराना और मानकों के अनुरूप न उनके पास व्यवस्थित सुविधाएं हैं और न कोई हुआ है, उसके बाद भी इस तरह का काम धड़ल्ले से कर रहे हैं। प्रशासन को इस मामले पर सख्त कदम उठाने चाहिए। अच्छा सर, आपका कहना है कि मतलब फर्जी एम्बुलेंस हैं और फर्जी जो आशाएं तरीके थी, लोग जो है कि प्राइवेटों में ले जा करके ये लोग ये ऑपरेशन करवा रहे हैं या मान लीजिए डिलीवरी कैसे लेकर के जा रहे हैं, तो क्या सरकार की निगाहें इन लोगों पर नहीं है? सरकार की निगाहें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बंद है। आप एक ईसीजी मशीन खरीदते हो या एक अल्ट्रासाउंड मशीन खरीदते हो तो उसकी अनुमति आपको, अल्ट्रासाउंड मशीन चलाने की सूचना आपको मुख्य चिकित्सा अधिकारी को देनी होती है। लेकिन सबके पास अल्ट्रासाउंड मशीन चल रही है, कलर अल्ट्रासाउंड मशीन चल रही है, लिंग परीक्षण किए जा रहे हैं, भ्रूण परीक्षण किए जा रहे हैं, अबॉर्शन से पहले सारी चीज़ें की जा रही हैं, अबॉर्शन किए जा रहे हैं, गलत कार्य किए जा रहे हैं। और मैं ऐसा कई डॉक्टरों के यहाँ मैं खुद देखा है कि उनके यहाँ इस तरह का कार्य हो रहा है। जी, फिर भी जो है ऐसा करने के बाद अगर प्रशासन नहीं देख रहा है तो कहीं ना कहीं मिली भगत मान सकते हैं, इस चीज़ को मिली भगत मान सकते बिल्कुल। सर एक चीज़ बताइए कि जैसे आप कह रहे हैं कि मिली भगत माना जा सकता है, लेकिन कहीं में कहीं या सरकार की इस तरह की भूमिकाएं, सरकार की बहुत सारी भूमिकाएं इस तरह की आती हैं कि सरकार सारी सुरक्षाएं दे रही हैं और सरकारी हॉस्पिटलों में सारी सुविधाएं भी दे रही हैं, डॉक्टर भी अवेलेबल हैं, तो क्या लोगों को सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहिए? इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? एक डॉक्टर को बनाने में, एक जो सरकारी डॉक्टर जो एमबीबीएस करके आता है चिकित्सक
के मानकों को पूरा करके आता है, सरकार उसके ऊपर कम से कम 5 से 10 करोड़ रुपया खर्चा करती है, तो एक डॉक्टर पैदा होता है या जी। एक डॉक्टर बनता है, और वह मानकों के अनुरूप सेवा भाव से उसको शपथ दिलाई जाती है कि मैं सेवा भाव से चिकित्सा करूंगा, जी पैसे से नहीं, शिक्षा सेवा भाव से चिकित्सा करूंगा। तो वह व्यवस्था सरकार ने बनाई है। लेकिन आज की तारीख में पता नहीं कितनी डिग्रियां कहाँ से कैसी कैसी डिग्रियां लेकर के सब अपने नाम के आगे लिख के डॉक्टर खोल के बैठ गए। जी ये कहीं ना कहीं गलत है। आपको जागरूक होना चाहिए। शिक्षित हैं सरकारी डॉक्टर, सरकारी अस्पतालों पर जो डॉक्टर्स हैं उनको समय पर हॉस्पिटल आना चाहिए, सरकारी सुविधाओं का सही तरीके से व्यवस्थित तरीके से आम जनमानस को उपलब्ध कराना चाहिए, न कि उनको अहम और वहम में कुर्सी पर बैठना चाहिए। कहीं ना कहीं उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। दूसरी चीज, ये सरकार ने जो योजना है, आशा बहुओं को भी सोचना चाहिए कि हमें सरकारी अस्पताल पर ही चलना है, हमें प्राइवेट में नहीं जाना है, सरकारी मानकों के अनुरूप ही हमको कार्य करना है। व्यवस्था आपको माननी पड़ेगी। शुरुआत आप करेंगे, अगला अपने आप सुधर सर, जाएगा। कहीं में कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बात है जी, इसमें एक चीज और जोड़ सकते हैं। जी बताएं सर। अगर मैं एक सिक्के का दूसरा पहलू देखूं, जी, अगर सरकारी डॉक्टर, सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सही ढंग से काम कर रहे होते जी, तो हमें प्राइवेट चिकित्सक या झोला छाप चिकित्सकों की जरूरत ही नहीं पड़ती। जी, देश की 1/4 से ज्यादा आबादी को झोला छाप डॉक्टरों ने ही संभाल रखा है। जी, अगर आपको तुरंत रात को 12 बजे बुखार हो जाए, सरकारी डॉक्टर साहब सो रहे होते हैं, उनको जगाओ तो उनको गुस्सा आता है, कहता मैं क्यों जगूं। जी, लेकिन वह में कुर्सी पर बैठना चाहिए। कहीं ना कहीं उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। दूसरी चीज, ये सरकार ने जो योजना है, आशा बहुओं को भी सोचना चाहिए कि हमें सरकारी अस्पताल पर ही चलना है, हमें प्राइवेट में नहीं जाना है, सरकारी मानकों के अनुरूप ही हमको कार्य करना है। व्यवस्था आपको माननी पड़ेगी। शुरुआत आप करेंगे, अगला अपने आप सुधर सर, जाएगा। कहीं में कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बात है जी, इसमें एक चीज और जोड़ सकते हैं। जी बताएं सर। अगर मैं एक सिक्के का दूसरा पहलू देखूं, जी, अगर सरकारी डॉक्टर, सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सही ढंग से काम कर रहे होते तो हमें प्राइवेट चिकित्सक या झोला छाप चिकित्सकों की जरूरत ही नहीं पड़ती। जी, देश की 1/4 से ज्यादा आबादी को झोला छाप डॉक्टरों ने ही संभाल रखा है। जी, अगर आपको तुरंत रात को 12 बजे बुखार हो जाए, सरकारी डॉक्टर साहब सो रहे होते हैं, उनको जगाओ तो उनको गुस्सा आता है, कहता मैं क्यों जगूं। जी, लेकिन एक झोला छाप डॉक्टर के पास जाते हैं, पैरासीटामोल देता है तो आपको राहत हुई, तत्काल राहत वो देते हैं। जी। तो कहीं ना कहीं देश की 1/4 आबादी को उन्होंने थाम तो रखा है। लेकिन जो ये बड़े सर्जिकल ऑपरेशन होना, अल्ट्रासाउंड होना, बड़ी चीजें होना, इन चीजों पर तो रोक लगनी ही चाहिए कि इन पर सरकार को, सीएमओ को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, शिकंजा कसना चाहिए इन लोगों के कसना ऊपर। चाहिए, बिल्कुल। सर एक चीज बताएं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार निर्देश जारी करते हैं कि फर्जी डॉक्टरों को जो है कि रोका जाए, बंद किया जाए, इन लोगों के ऊपर FIR किया जाए, इस तरह के फर्जी हॉस्पिटल चलाए न जाए। लेकिन कहीं में कहीं लगता है कि सरकार में जो नुमाइंदे हैं, इस तरह की उनकी गड़बड़ियां इस तरह को देखने को मिलती हैं कि आदेश तो आते हैं लेकिन उस आदेश का अनुपालन नहीं होता है। इसके बारे में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं? आज भी सिस्टम की एक लॉबी, एक गुट मुख्यमंत्री को बदनाम करने में, उसको पलीदा लगाने में लगा हुआ है। उन्होंने तय कर रखा है कि हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंसूबों को सफल नहीं होने देंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज, मुख्यमंत्री जी इस चीज के डंडे को और तेजी से चलाना होगा। मुख्यमंत्री को अपने डंडे को और तेजी से चलाना होगा। कहीं ना कहीं उनके डंडे का भय उनको नहीं है जी। और भय, बिनु भय होय न प्रीत, बिनु भय होय न प्रीत। जब तक 2-4 चौराहे पर टांगे नहीं जाएंगे तब तक जो है शांति नहीं आएगी। देखिए, चरखे से आजादी मिली, ये तो सुना था आपने। जी जी जी। लेकिन बुलडोजर से शांति आई, ये आपने पूरे देश में देखा है जी। गोरखपुर से चला बुलडोजर आज देश के गैर भाजपा शासित राज्यों में भी शांति लाया है। उन्होंने भी इस चीज का आव किया है। हाँ, हमारे में से कुछ वो औरंगजेब के वंशज पड़े हुए हैं जो जाके सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ PIL लगाते हैं, उसके खिलाफ बात करते हैं। वो चीजें सही नहीं है, लेकिन मनोबल, अपराधियों का मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। और उसमें भी न्यायपालिका को भी सोचना चाहिए कि परिणाम क्या हैं। और
आज की मौजूदा ज़रूरत क्या है? जी सर, हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताएंगे? मैं सर डॉक्टर देवेंद्र सिंह बघेल, एक वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर।